गुड मॉर्निंग दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यू सेशन में अपन ने अभी तक के 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज के सेशन में अपन जो अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पीआर यादव की बुक से, वो होंगे क्वेश्चन नंबर 141 टू क्वेश्चन नंबर 150। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाई स्काल्प ब्लड सैंपलिंग, अल्फा फीटोप्रोटीन, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों, सही आंसर जो होगा इसका वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन ब्लड स्काल्प ब्लड सैंपलिंग एंड फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, यानी कि सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो डी ऑप्शन इज राइट। चलिए, एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई। एपनिया क्या है? टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। एपनिया क्या है दोस्तों? टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो जो बच्चों में एपनिया होता है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है? स्टिमुलेटिंग बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, वेंटिलेटिंग बेबी एंड ऑल ऑफ अबोव। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये एपनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर डी। स्टिमुलेट कर सकते हैं बच्चे को, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग एयरवे, एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं। वेंटिलेटिंग बेबी, बेबी को वेंटिलेट कर सकते हैं, जिससे एपनिया जो है वो प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट है प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मनी सेकेंड्स इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। जो प्राइमरी एपनिया है वो कितनी देर तक, कितनी सेकेंड्स तक न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में हो सकता है? तो जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है दोस्तों, उनमें प्राइमरी एपनिया है जो 20 सेकेंड तक रह सकता है। कितने सेकेंड तक रह सकता है? 20 सेकेंड तक। तो सही आंसर है वो होगा आंसर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 144, एन इन्फेंट इज बोर्न प्रेसिपिटेटली आउटसाइड। प्रेसिपिटेटली, इस पे फोकस करना है। आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। लेबर रूम के बाहर ही एक बच्चा जो है वो प्रेसिपिटेटली पैदा हुआ है। प्रेसिपिटेटली का मतलब है कि जो लेबर की जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वो उनमें बहुत कम टाइम में ही वो बच्चा जो है उसकी डिलीवरी हो गई है। तो उस टाइम नर्स को क्या करना चाहिए? बच्चा बहुत ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही अर्लियर ही बच्चा जो है वो हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए? टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, establish an airway for the newborn, ascertain the condition of the uterine fundus, arrange transport for mother and infant to bring breathing unit। तो सबसे क्या करना है, नर्स क्या करेगी दोस्तों? इस्टाब्लिश करेगी, इस्टाब्लिश एन एयरवे फॉर न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लिए क्या करेगी? एयरवे इस्टाब्लिश करेगी, ठीक है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम फरवरी में पूछा गया था 2020 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होता है वो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, कौन सा बैक्टीरिया उसका मोस्ट कॉमन कारण है? तो दोस्तों, नाइजीरिया गोनोरा जो है, गोनोराई जो है, नाइजीरिया गोनोरिया, ये जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का, या इसको क्या बोल सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ये जो है न्यूबॉर्न की जो फर्स्ट 3 वीक ऑफ लाइफ है उसके दौरान उत्पन्न हो सकता है, ठीक है।
तो सही आंसर जो है हो जाएगा नाइजीरिया गोनोराई। चलिए, स्ट्रेप्टोकोकस बी, स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया, बी यहाँ ग्रुप बी है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी है। बैक्टीरिया क्यूजेज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेट्स। जो स्ट्रेप्टोकोकस बी ग्रुप बी वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली न्यूनेट्स में क्यूज करता है? तो HIV इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, टाइफाइड, फीवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी जो बैक्टीरिया है वो नियोनेट में सेप्टिसीमिया क्योज करता है। उसमें क्या करता है? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या है? सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेप्टिसीमिया क्या है? सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड। तो ब्लड में सिस्टमिक जो इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो इसलिए अपन जो स्ट्रेप्टोकोकस जो ग्रुप बी बैक्टीरिया है वो सेप्टिसीमिया न्यूनेट में क्योज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? सेप्टिसीमिया को रोकने के लिए, ये न्यूनेट में सेप्टिसीमिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपन को सर्वाइकल रेक्टल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। सर्वाइकल रेक्टल स्क्रीनिंग, मदर की सर्वाइकल रेक्टल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। वो लगभग 35 टू 37 जो वीक्स ऑफ गेस्टेशन है उसके बीच में एक कल्चर करवाना चाहिए सर्वाइकल रेक्टल का। ठीक है, अगर कल्चर पॉजिटिव आता है तो फिर पेनिसिलिन जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए। इंट्रापार्टम ट्रीटमेंट जो है पेनिसिलिन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आता है कल्चर, बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है, तो अपन को क्या करना चाहिए? पेनिसिलिन देना चाहिए इंट्रापार्टम। ठीक है, इसलिए सेप्टिसीमिया को बचाने के लिए सर्वाइकल रेक्टल स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। ये कब करवाएंगे? 35 वीक टू 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान। वहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से सर्वाइकल और रेक्टल से यहाँ क्या करेंगे? कल्चर लेंगे। कल्चर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर क्या करना चाहिए? इंट्रापार्टम ट्रीटमेंट ऑफ विद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के साथ में इंट्रापार्टम जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि सेप्टिसीमिया से बच्चे को बचाया जा सके। ठीक है, तो सही आंसर इसका सेप्टिसीमिया है। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस? व्हाट इज अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस? जो न्यूनेटल सेप्सिस है उसका अर्ली ऑनसेट कितना होता है? तो दोस्तों उसका अर्ली ऑनसेट होता है 72 आवर्स के विदिन 72 आवर्स जो है अर्ली ऑनसेट होता है न्यूनेटल सेप्सिस का। और इसके ज़्यादा अगर 72 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो फिर नोज़ोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाएगा। इसलिए अगर 72 आवर्स से पहले अगर हो रहा है, उसके विदिन हो रहा है, तो वो न्यूनेटल सेप्सिस का अर्ली ऑनसेट होगा। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 148, माइक्रोसिफेली। दो शब्द हैं, एक मैक्रोसिफेली है और एक माइक्रोसिफेली है। इनका क्या मतलब होता है? सिफेली का मतलब हेड और माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज हेड, स्मॉल हेड। तो माइक्रोसिफेली मतलब स्मॉल हेड इज डायग्नोस्ड व्हेन हेड सर्कमफ्रेंस इज लेस देन। माइक्रोसिफेली कब कहेंगे किसी भी हेड को कि हेड सर्कमफ्रेंस अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आता है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आता है तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रोसिफेली कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? माइक्रोसिफेली। इसलिए राइट आंसर जो जाता है वो जाता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ए राइट आंसर जाता है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स एंटिसिपेट यूजिंग व्हेन केयरिंग फॉर ए टर्म न्यूनेट डायग्नोस्ड विद ट्रांजिएंट टैकीपनिया एट 2 आवर्स आफ्टर बर्थ? एक बच्चा है जिसको ट्रांजिएंट टैकीपनिया हो गया है जन्म के 2 घंटे बाद में। तो एक नर्स जो है वो केयर करते हुए क्या एंटिसिपेट करेगी? वो केयर करते हुए, यहाँ पे पर्स नहीं है, यहाँ नर्स है, नर्स एंटिसिपेट क्या करेगी?
केयर करते हुए मॉनिटरिंग द न्यूनेट कलर एंड क्राई एवरी 4 आवर, फीडिंग न्यूनेट विद ए बॉटल एवरी 3 आवर, ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन इक्विपमेंट। एंड डी है प्रोवाइडिंग वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इन ए वार्म एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। ट्रांजिएंट टैकिपनिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। वो किसकी वजह से होती है? इनकम्प्लीट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फीटल लंग फ्लूइड। जो फीटल लंग फ्लूइड जो है, फीटल का जो लंग फ्लूइड है वो इनकम्प्लीट रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट टैकिपनिया कंडीशन अकर हो जाती है। ठीक है, ये डिसअपीयर हो जाती है 24 से 48 घंटे में, बर्थ के 24 से 48 घंटे में वो डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन 2 घंटे बाद में अगर ये कंडीशन अकर हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रांजिएंट टैकिपनिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सपोर्टिव गियर की ज़रूरत होती है। वो उस कंडीशन में क्या होती है? सपोर्टिव गियर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है बेबी को। ठीक है, तो इसलिए जो नर्स है वो क्या एंटीसिपेट करेगी? वो क्या करेगी? केयर करते हुए उसको वार्म रखेगी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देगी। ठीक है, और एक वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि ये सपोर्टिव केयर है। कुल मिला के क्या है? ये सपोर्टिव केयर। तो नर्स क्या करेगी? सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाएगी। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। टू हेल्प ए मदर एंटिसिपेट द सेफ्टी नीड फॉर ऑफ हर 9-year-old सन हु इज लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल। 9 साल का बच्चा एक साइकिल चला रहा है। द नर्स वुड टीच दैट। क्या नर्स सिखाएगी एक मदर को? एक 9 साल का बच्चा है, वो साइकिल सीख रहा है, और वो नर्स उसकी मदर को क्या सिखाएगी, क्या बोलेगी कि आपके बच्चे को क्या करना चाहिए? ए हेलमेट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेड इंजरी। द चाइल्ड मस्ट नेवर राइड विदाउट ए फ्रेंड नियर बाई। फॉर्मल कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड। द चाइल्ड मस्ट राइड ऑन द साइड वॉक। तो ये ऑप्शन सारे ही लगभग सही हैं, लेकिन इसमें जो अप्रोप्रिएट जो है, जो नर्स का जो रिप्लाई होगा वो क्या होना चाहिए? बच्चा जो है दोस्तों वो 9 ईयर ओल्ड है, मतलब स्कूल एज चिल्ड्रन है। वो क्या है? स्कूल एज चिल्ड्रन है। तो स्कूल एज चिल्ड्रन और अडोलसेंट जो होता है, उन दोनों के लिए, जो उन दोनों एज में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम होती हैं या इंजरीज होती हैं वो आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइट्स हैं, स्टिंग्स हैं, स्पोर्ट इंजरी है और ड्राउनिंग है। ये ज़्यादा कॉमन इस एज ग्रुप में इंजरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस कंडीशन में आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, आरटीए होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसी कंडीशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जहाँ बात आती है, तो रोड ट्रैफिक की बात आती है, तो वहाँ पे हेलमेट ज़रूर याद आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो नर्स है वो उसकी मदर को क्या कहेगी कि बच्चे को हेलमेट दे दो, ताकि उसकी हेड इंजरी को अपन बचा सके। हेलमेट लगा दो बच्चे के और खेलने दो और चलाने दो, साइकिल सीखने दो। अगर गिरता है बच्चा तो कम से कम उसकी हेड इंजरी अपन बचा सके, क्योंकि ज़्यादा इस एज ग्रुप में ज़्यादातर मोस्ट कॉमन आरटीए होने के चांसेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर ए, हेलमेट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेड इंजरी। तो दोस्तों आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, और आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपने ध्यानपूर्वक सोल्व किए होंगे और देखा होगा, सुना होगा। इसलिए लगे रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।